दोस्तों, प्रकाश यानी लाइट हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे तेज गति से ट्रैवल करने वाली चीज है, जो कि एम्प्टी स्पेस में करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करती है। कल बार पर हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि प्रकाश की गति भी इसके सामने काफी छोटी नजर आती है। लाइट के साथ एक अनोखी बात यह है कि यह एक तरीके से हमें इस विशाल यूनिवर्स का टाइम ट्रैवल भी कराती है। वर्टिकल बार अनुमान के लिए मान लीजिए कि आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद है और वहां से एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप की मदद से हमारे पृथ्वी को देखते हैं। ऐसे में आप हमारे पृथ्वी को आज से करीब 25 लाख साल पहले की स्थिति में देख सकते हैं, जब स्टोन एज चल रहा था और शुरुआती इंसान होमो हैबिलिस औजारों का निर्माण और उनका उपयोग करना सीख रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश को हमारे पृथ्वी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में करीब 25 लाख सालों का समय लग जाता है। ऐसे में जब प्रकाश एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचेगी तो वह लगभग 25 लाख साल पुरानी होगी। इसी तरह जब हम हमारे पृथ्वी में मौजूद टेलीस्कोप्स की मदद से हम कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, तो असल में हम एक तरह का टाइम ट्रैवल करके अंतरिक्ष में कई बिलियन लाइट ईयर्स और यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से उससे भी पहले के अंतरिक्ष को देख रहे होते हैं। और इसी वजह से हम अंतरिक्ष में जितने लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, हम हमारे यूनिवर्स में उतना ही पीछे देख रहे होते हैं। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आज से करीब 13.8 बिलियन सालों पहले बिग बैंग की वजह से हुआ था। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से हमारा ब्रह्मांड करीब 93 लाइट ईयर्स जितने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, अभी तक हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूरी पर खोजा गया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एक गैलेक्सी है, जो कि हमसे करीब 32 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। ऐसे में आज हम हमारे अंतरिक्ष के एक रोमांचक सफर में निकलेंगे, जहां हम हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूरी पर खोजे गए स्पेस ऑब्जेक्ट्स और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है। धरती से सबसे ज्यादा दूर खोजी गई आकाश गंगाएं, फार्देस्ट गैलेक्सीज डिस्कवर्ड फ्रॉम अर्थ। दोस्तों, हमारी धरती से कई अरबों लाइट ईयर्स दूर मौजूद तारों को धरती पर मौजूद टेलीस्कोप्स की मदद से देख पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इनके प्रकाश को धरती तक आने में कई बिलियन सालों का समय लग जाता है और साथ ही इनका लाइट हमारी धरती तक पहुंचते पहुंचते काफी कमजोर और फीका हो जाता है, जिनका अध्ययन कर पाना काफी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इनके एक्चुअल दूरी और उम्र का अनुमान लगा पाना काफी कठिन होता है। और इसी वजह से वैज्ञानिक कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटोमेट्रिक रेडशिफ्ट का उपयोग करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का फोटोमेट्रिक रेडशिफ्ट जितना अधिक होता है, वह हमसे उतनी ही ज्यादा दूरी पर मौजूद होता है, साथ ही उसकी उम्र भी उतनी ही अधिक होती है। वही स्पेक्ट्रोस्कोपी इससे भी ज्यादा प्रिसाइज तकनीक होती है, जिसकी मदद से ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को पूरी तरह कंफर्म किया जाता है। वैज्ञानिकों ने इसी तकनीक का उपयोग कर हमारे ब्रह्मांड में सबसे उम्रदराज और हमारी धरती से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद कुछ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक होल्स, क्वोसार्स और गैलेक्सीज की खोज की है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये एक गैमा रे बर्स्ट है, जो कि हमारी धरती से करीब 30 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। इसकी खोज सबसे पहले स्विफ्ट गैमा रे बर्स्ट मिशन द्वारा 2009 में की गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये गैमा रे बर्स्ट आज से करीब 13.15 बिलियन सालों पहले हुआ था, जब हमारा ब्रह्मांड केवल 630 मिलियन सालों पुराना था। उस समय हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले केवल 4% ही विशाल था और उस समय आज की तरह किसी हैवी एलिमेंट का निर्माण भी नहीं हुआ था। इन गैमा रे बर्स्ट्स का निर्माण किसी विशाल तारे में हुए महाविस्फोट की वजह से होता है, जिसे सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है, जिसके जरिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये सभी आकाशगंगाएं हमारी धरती से करीब 31 बिलियन लाइट ईयर्स से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद हो सकती है। इन सभी आकाशगंगाओं का जन्म आज से करीब 13.3 बिलियन सालों पहले यानी बिग बैंग से महज 500 से 400 मिलियन सालों बाद ही हो गया था। उस समय हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले 3% भी नहीं था। नासा हबल टेलीस्कोप से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर काम कर रहा है, जिसे अभी पूरी तरह असेंबल किया जा चुका है। यह स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से
कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो कि इससे भी ज्यादा दूर मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट्स को देखने में सक्षम होगा। ये स्पेस टेलीस्कोप बिग बैंग के बाद जन्मे शुरुआती तारों और आकाश गंगाओं का अध्ययन कर सकेगा। वैज्ञानिक इस स्पेस टेलीस्कोप का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमारे यूनिवर्स और बिग बैंग के बारे में हमारी समझ और जानकारी को पूरी तरह बदल कर